कुमार, आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज हम रेशियो के अगले पार्ट की ओर सीखेंगे। तो आज हम रेशियो में क्या सीखने वाले हैं? रेशियो में आज हम कंपाउंड रेशियो सीखने वाले हैं। रेशियो में आज हम कंपाउंड रेशियो सीखने वाले हैं। हिंदी में इसे मिश्रित अनुपात कहते हैं। मिश्रित अनुपात या यौगिक अनुपात। तो चलिए आज हम मिश्रित अनुपात जानते हैं कि क्या है मिश्रित अनुपात। इंग्लिश में इसे कंपाउंड रेशियो कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड रेशियो। तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आप उन्हें ध्यान से पढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:7। मैं इसका हिंदी कर देता हूं। 2:3 और 5:7 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। 2:3 और 5:7 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है? बेसिकली हम लोग इसको आज सीखेंगे। मिश्रित यानी यौगिक एक तरह का। तो जो फर्स्ट वाले रो में है फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो सेकंड वाले रो में है वो सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले रो का ये फर्स्ट हो जाएगा गुना में, तो 2 पंचे में 10 रेशियो 3 और मल्टीपल 7 तो 21 हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। ये बिल्कुल छोटी छोटी बेसिक है। अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरी क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग के स्क्रीन पे होगी। दूसरी क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई। इसको हम हिंदी में कर देते हैं। एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, जेड रेशियो एक्स वाई का इनवर्स कंपाउंड रेशियो ज्ञात करें, यानी प्रतिलोम उल्टा रेशियो इसका ज्ञात करना है। तो उल्टा हम क्या करेंगे, इसकी दो तरीके हैं दोस्तों, कि पहले आप या तो आंसर निकाल के दोनों को उल्टा कर दो, पहली बात। नहीं तो जो दे रखा है आप उन्हें उल्टा कर दें। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? एक्स रेशियो वाई जेड, एक्स रेशियो वाई जेड, वाई रेशियो जेड एक्स, फिर दे रखा है जेड रेशियो एक्स वाई, ये दे रखा है। तो कहता है इनवर्स कंपाउंड रेशियो ज्ञात करने के लिए। कैसा? इनवर्स। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इनवर्स कर लेते हैं। तो पहले हो जाएगा वाई जेड रेशियो एक्स, जेड एक्स रेशियो वाई, फिर एक्स वाई रेशियो जेड। तो हमने इसको इन्वर्स कर लिया। बस अब इसका करना था, कंपाउंड रेशियो निकालना था। कंपाउंड रेशियो तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। और अब आप लोग यहां ध्यान से देखें, मल्टीपल में क्या होता है, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से तो एक्स का स्क्वायर, वाई का मल्टीप्लाई वाई से तो वाई का स्क्वायर, और जेड का मल्टीप्लाई जेड से तो जेड का स्क्वायर। तो हम लोग इसे कह सकते हैं एक्स वाई जेड का होल पे स्क्वायर, रेशियो एक्स वाई जेड। और आपको पता है रेशियो का मतलब बटा भी होता है। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 2 बार है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, एक्स वाई जेड मल्टीपल में एक्स वाई जेड रेशियो एक्स वाई जेड। तो एक पार्ट का एक पार्ट से कैंसिल, फिर हमारे पास बच क्या रहा है, एक्स वाई जेड रेशियो में 1। ये हमारा आंसर होगा। तो अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो, व्हाट इज द कंपाउंड रेशियो 8x and 50 are in continued proportion, then find x। तो इसका हम हिंदी करते हैं।
कह रहा है कि 8x और 50 एक निरंतर समानुपात में है तो x की वैल्यू ज्ञात करें। x की वैल्यू ज्ञात करें। क्या क्या है? 8x और 50 ये एक निरंतर कंपाउंड रेशियो में है तो कंपाउंड रेशियो निकालें, सॉरी x की वैल्यू निकालें। तो क्या कर लेंगे हम, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसी का मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, यानी क्या हम कह सकते हैं इसको 8/x रेशियो x बटे 50। 8/x यानी अगर हम इसको रेशियो में बनाए तो 8/x, उसी तरह 50/x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेशियो में कंपाउंड रेशियो में मल्टीपल गुना होता है तो 8 मल्टीप्लाई में 50 तो हो जाएगा 400 रेशियो x का मल्टीप्लाई x से तो x स्क्वायर, ये इधर पावर के रूप में है और लेफ्ट साइड में आएगा तो ये रूट के साइड में चला आएगा तो x इक्वल टू √400 हो जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से 20 निकल के आएगा। तो ये हमारा x का मान हुआ। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा हमारा 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है यदि 2x + 1 x + 2 फिर से 2 और 5 समानुपात में है तो ज्ञात करना है x + 3 रेशियो x - 2। क्या ज्ञात करना है, x + 3 रेशियो x - 2 मुझे फाइंड करना है। और देख क्या क्या रखा है दोस्तों, 2x + 1 रेशियो x + 2 और प्रपोर्शन 2 रेशियो 5 ये हमें दे रखा है। तो क्या कर लेंगे, देख लो आप, 2x + 1 x बटे में x, सॉरी ये है क्या था क्वेश्चन में, x + 2 x प्लस में 2 प्रपोर्शन यानी इक्वल टू 2/5 2/5। तो यहाँ से हम बाय क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर लेंगे तो जो कि हमें x की वैल्यू निकल के आएगी और x की वैल्यू इसे हम पुटिंग कर लेंगे तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं अब हम 5 का मल्टीप्लाई 2x + 1 में तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 तो 10x + 1 इज इक्वल टू, सॉरी 1 × 5 5, फिर 2x प्लस का 4। अब देखो दोस्तों ये 2x राइट साइड में प्लस में है तो लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा तो 10x माइनस का 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 4। ये 5 लेफ्ट साइड में प्लस में है तो राइट साइड में आके माइनस में आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 4 - 5 - 1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आया -1/8। अब हम इसको इसमें पुटिंग कर देंगे तो -1/8 प्लस का 3 रेशियो -1/8 माइनस का 2। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, -1 प्लस 24/8 रेशियो -1 माइनस का 16/8। तो यहाँ से 8 और 8 क्योंकि रेशियो का मतलब बराबर भी होता है, ठीक, तो 8 और 8 क्लियर हो गया। और माइनस प्लस तो माइनस और बड़ा कौन है 24 तो हो जाएगा ये 23 रेशियो माइनस प्लस 17 और चिन्ह माइनस का तो हो जाएगा ये -23/17 आंसर, या फिर आंसर यहीं पे हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर है। स्टार्ट। अब दोस्तों रेशियो की कुछ छोटी छोटी 2-3 फार्मूले हैं, अब हम उन्हें अपने माइंड में फिट कर लेते हैं क्योंकि वो उससे आधारित एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चन आती है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या वो फार्मूले है। पहला है कथा है मध्य समानुपाती। मध्य
समानुपाती, इसे आप द्वितीय समानुपाती भी कहते हैं, द्वितीय समानुपाती। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला होती है रूट अंडर ए और बी, आप कह सकते हैं इसे पहली संख्या मल्टीपल में दूसरी संख्या। उसी तरह एक और फॉर्मूला होती है तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती की क्या फॉर्मूला होती है दोस्तों, इसका होता है बी स्क्वायर में बटे में ए। आप इसे इस तरह से बी गुना बी बटे में ए भी कर सकते हैं। तो बी का स्क्वायर बटे में ए होता है तृतीय समानुपाती। उसी तरह चतुर्थी समानुपाती होता है। चतुर्थी समानुपाती क्या होता है दोस्तों, उसमें 3 अंक दिया रहेगा, यानी ए बी और सी उसमें दिया रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, बी सी अपॉन में ए हो जाएगा हमारा। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इस तीनों फॉर्मूले में से किस में सेट आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखें, 3√2 और 12 माइनस रूट 32 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। कैसा अनुपात? मध्य अनुपात ज्ञात करें। 3 प्लस में √2, 3 प्लस में √2 और 12 माइनस 32, 3 प्लस में √2 और 12 माइनस में √32 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। कैसा? मध्य समानुपाती। उससे पहले हम एक छोटी सीख लेते हैं। जैसे कि आपको कहेगा कि 6 और 6 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, 6 और 6 का, तो अंडर रूट में ए बी देख लो, 6 गुने 6 यानी 1 6 बाहर आएगा। उसी तरह कहेगा 8 और 2 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, तो 8 दूनी 16, 16 किसका होता है? 4 का। उसी तरह इसमें हम यूज करेंगे इसको, ये ए रहा ये बी रहा, बोला मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए, तो मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा? फॉर्मूले होते हैं अंडर रूट ए और बी का। ठीक, तो ए क्या है हमारे पास? 3 प्लस में √2 इंटू 12 माइनस 32। ठीक, देखो दोस्तों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी लॉन्ग जाएगी है, तो उससे पहले हम क्या कर लें, इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर लें। इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस अंडर रूट 2 गुने 16, तो 12 माइनस, और ये 16 किसकी होती है? 4 की, तो अंडर रूट में 2 रह गया। अभी दोनों में कॉमन क्या है? 4, या बचा क्या? 3 माइनस √2। ठीक, अब हम इसके जगह पे इसको अप्लाई कर देंगे, 4 3 माइनस √2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 4 की जो वर्गमूल होती है वो 2 होती है, तो ये रूट से बाहर हो गई, पहली बात। अब रूट के अंदर क्या क्या रहा? 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, तो हम बोल सकते हैं इसको a प्लस बी, a माइनस बी। तो एक फॉर्मूला होती है हमारे पास अलजेब्रा में, a प्लस बी और a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या हम यहाँ इसको यूज कर सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ भैया यूज तो कर सकते हैं। तो मल्टीपल में अंडर रूट में ही रहेगा अभी, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस बी स्क्वायर √2 है हमारे पास, क्या है? √2 है, तो 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। तो 9 में 2 गया 7, तो √7 हमारा आंसर होगा, 2√7 हमारा आंसर होगा। अब हम अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
उससे पहले एक क्वेश्चन मैं रख देता हूं आप लोग के घर के लिए, आप उसे घर पे बैठ के बनाए। अब क्वेश्चन नंबर अगले हम चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग के स्क्रीन पर होगी। क्वेश्चन क्या कह रही है, x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स, उसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। एक्स बटे में वाई प्लस वाई बटे एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। तो अभी हमने तुरंत पढ़ा कि तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बटे में ए। क्या हम इसका स्क्वायर बटे में इसको कर सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ कर सकते हैं। तो कीजिए आप। चलो भाई, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम एक्स वाई, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। मैंने एक्स और वाई का एलसीएम लिया तो एक्स वाई। अब मैंने इसे डिवाइड में किया तो बचा एक्स, मल्टीपल में एक्स तो एक्स स्क्वायर, प्लस था मैंने प्लस रखा। फिर मैंने इससे इसमें डिवाइड किया तो बचा वाई, और वाई मल्टीपल वाई तो वाई स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो यहां तक निकल गया। अब हम क्या कर लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन में ए है हमारे पास। तो देखें आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में है, इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला कहता है बटे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई। ठीक, आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि रूट और स्क्वायर क्लियर हो रहा है यहाँ से, तो हमारे पास बच के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके अपॉन में जो है एक्स वाई है। तो यहाँ से देखो ये दोनों क्लियर हो जा रहा है। और जब भी तीन पार्ट में होती है 1 2 3, तो नीचे वाला पार्ट अपने स्थान ले लेता है ऊपर की ओर। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा एक्स और वाई, इस क्वेश्चन का तृतीय अनुपाती। इसी तरह अब हम एक क्वेश्चन और आप लोग घर के लिए मैं रख देता हूं, ठीक है, जो बहुत अच्छी क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोमा एक्स प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई का चतुर्थी अनुपात क्या होगा, का चतुर्थी अनुपात क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का चतुर्थी अनुपात। अभी हमने तुरंत सिखाया कि चतुर्थी अनुपात का एक हमारे पास फॉर्मूले होते हैं बी सी बटे में ए। बी सी बटे में ए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। बी सी बटे में ए, तो क्या हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, बी सी बटे में ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूले भी बताए थे। पहले फॉर्मूला क्या था कि ए प्लस का बी इंटू में ए माइनस का बी, जो निकल के आया था ए स्क्वायर में और माइनस में बी स्क्वायर। और ये तो सेम नीचे भी है, तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है इसकी आंसर। क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कहेंगे हम कि 28, 24 और 35 का भैया चतुर्थी अनुपात निकाल के बताएं। तो क्या कहेंगे आप? कहेंगे चतुर्थी अनुपात तो मुझे मालूम है कि बी सी अपॉन में ए होता है। तो क्या हम एग्जाम में तुरंत आएगा इस तरह से करेंगे और बटे में 28, 7 चौका 28, 6 चौका 24, 7 एकम 7 है, 7 पच्चे 35। तो आप तुरंत आंसर कहेंगे भैया इसकी आंसर तो 30 आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए घर के लिए दे देता हूं, आप उसे बना के कमेंट में लिखें, ठीक है। और हाँ भैया, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले, और प्रेस आइकन बेल आइकन है आप उन्हें भी दबाएं, क्योंकि हमारी हर वीडियो आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे हम, तो दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन ऐसी आप लोग के बीच पेश करना चाह रहा हूं। वो क्वेश्चन पूरे YouTube पर जो मेथड मैं बताऊंगा कहीं नहीं मिलेगा।
तो वो क्वेश्चन क्या है आप लोग को मालूम है, लेकिन उसकी मेथड क्या है, किस तरीके से है, वो किसी को मालूम नहीं है। आज मैं उन्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 30 और 35, 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो, जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या अनुपात में हो। कहता है 2, 3, 30 और 35 में प्रत्येक में क्या जोड़ी जानी चाहिए। आज से हम लोग कुछ दिन पहले इसको इस तरह से बनाते थे कि 2 प्लस में x और 3 प्लस में x बराबर 30 प्लस में x और 35 प्लस में x, इस तरह का हम लोग बनाते थे। तो एग्जाम में मुझे बहुत टाइम लेनी पड़ती थी। अब हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे कि 2, 3, 30 को और 35 को आप सही से लिखें। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस को नीचे लिखें। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 5 होगा, ठीक। उसके बाद हमने एक चीज और कहा कि ये जो अंतर निकल के आया मेरे पास, पहले वाले का मल्टीप्लाई इससे कर दो, यहाँ पे लिखेंगे 10। उसके बाद इस वाले का जो डिफरेंस आया इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास 30। फिर हमने कहा कि इस दोनों का डिफरेंस और ले लो, इस दोनों का डिफरेंस और ले लो, तो 5 में 1 गया हमारे पास 4 और 4 यूनिट की वैल्यू हमने बोला कि 10 और 30 का फिर से डिफरेंस ले लो तो कहेगा 20 और 1 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 5। तो हमने कहा भैया यही आपका आंसर होगा, वैल्यू 20 और 1 यूनिट की वैल्यू 5, यही हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग उसे ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हो। तो 103, 135, 110 और 144 क्या है, 103, 135, 110 और 144, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो हमने क्या बताया अभी तुरंत, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 32, उसी तरह इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा 4 में 0 गया 4 और 4 में 1 गया 3, 34। हमने तुरंत कहा इसको रेशियो में और हम पहले कटा लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 दूनी 32 और 7 दूनी 34, तो 16:17 का आया। अब तो मल्टीप्लाई महंगा पड़ गया, तो क्या दिक्कत है भैया, करनी तो पड़ेगी। ये हो गई 1751, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1751। फिर हमने कहा कि 16 मल्टीप्लाई 110 करनी पड़ेगी। तो क्या आप 16 और 11 कर सकते हैं, 16 और 16 तो 176, 1 0 डाल दें आप, 1760 हो जाएगी। फिर हमने कहा दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 1 यूनिट और जो आएगा इस बार आंसर ही आ जाएगा। तो 1 यूनिट का 9, यही हमारा आंसर होगा। क्या शॉर्ट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों आप इसे लाइक तो जरूर करें।